जय हिंद। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक बहुत ही शानदार म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो का रिव्यू करेंगे। ये पोर्टफोलियो मेरे व्यूवर्स ने लगभग 7 दिन पहले भेजा है। इस पोर्टफोलियो को मैंने चेक किया तो मुझे लगा कि इसमें सीखने वाली बहुत सारी बातें हैं। इस पोर्टफोलियो को जब मैं रिव्यू करूंगा तो आपको बहुत सारी चीजें जानने को और समझने को मिलेगी। खैर, इस पोर्टफोलियो में भी थोड़ी सी करेक्शन की जरूरत है, लेकिन ये भी पूरी तरह से इन्वेस्टर के ऊपर में डिपेंड करता है कि उनको ये करेक्शन चाहिए या फिर नहीं चाहिए। जबकि अगर हम अभी देखें तो बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर आ गए हैं जिनके पोर्टफोलियो में 15, 20, 30 म्यूचुअल फंड की स्कीमें हैं और रोज उनके पोर्टफोलियो में जितना उतार चढ़ाव हुआ है उसके बारे में वो वीडियो बना करके दिखाते हैं। तो ऐसे में ये जो पोर्टफोलियो है ये इन्वेस्टर को मैसेज दे सकती है कि हमें किस तरह का पोर्टफोलियो बनानी चाहिए। और एक हमारे और व्यूअर हैं जिन्होंने कमेंट्स किया है और उनका कमेंट्स करने का उद्देश्य ये है कि भाई आप लोग जब भी म्यूचुअल फंड के बारे में बताते हो तो आप ये कहते हो कि मिल सकता है और मिलेगा में बहुत अंतर होता है। तो उनका कहने का मतलब ये है कि जब भी आप कोई भी चीज बोलते हैं तो गारंटी के साथ क्यों नहीं बोलते हैं। तो इस विषय पर भी आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं अनवर अंसारी। चलिए पेश करते हैं। तो आज की वीडियो में जिस पोर्टफोलियो को मैं रिव्यू करने के लिए चुना हूं वो है अनुराग शाही जी की। अनुराग शाही जी ने हमें ये पोर्टफोलियो लगभग 7 दिन पहले भेजा है और अनुराग शाही जी का जो टोटल इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है वो 8,500 रुपये है। तो जिस तरह से इन्होंने टोटल इन्वेस्टमेंट का अमाउंट लिखा है उससे यही लगता है कि ये म्यूचुअल फंड में एसआईपी करने के लिए पोर्टफोलियो बनाए हैं। और ऐसा भी नहीं है कि अनुराग शाही जी के पोर्टफोलियो में जो फंड है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फंड है, वही कॉमन फंड है जिनमें ज्यादातर हम और आप लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो फंड इनके जो पोर्टफोलियो में है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फंड नहीं है, लेकिन जिस तरह से इन्होंने अपने म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो को बनाया है वो काबिले तारीफ है। उसको देख करके हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। जब भी हमें म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो डिजाइन करनी चाहिए तो कुछ इसी तरह से डिजाइन करनी चाहिए। कुछ इन्हीं बातों को ध्यान में रख करके हमें अपनी म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो को डिजाइन करनी चाहिए। आप देख सकते हैं अनुराग शाही जी के पोर्टफोलियो में जो पहला फंड है वो यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, जिसमें ये 2,000 रुपये के एसआईपी कर रहे हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है जिसमें भी ये 2,000 रुपये के एसआईपी कर रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है जिसमें ये 2,500 रुपये के एसआईपी कर रहे हैं। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है जिसमें 1,000 के एसआईपी कर रहे हैं। टाटा स्मॉल कैप फंड है जिसमें ये 1,000 रुपये के एसआईपी कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि इनके पोर्टफोलियो में सुधार की गुंजाइश नहीं है, लेकिन ये पूरी तरह से इनके ऊपर डिपेंड करता है कि ये इसी पोर्टफोलियो के साथ में जाना चाहते हैं। जो सुधार मैं इनको बताऊंगा उसकी जरूरत इनको है या फिर नहीं है। लेकिन इस पोर्टफोलियो में खासियत क्या है दोस्तों, सबसे पहले हम उस पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, ये 8,500 रुपये की एसआईपी कर रहे हैं। अगर ये चाहते तो अपनी म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो में 6, 8, 10 भी रख सकते थे, लेकिन इन्होंने 5 म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो अपनी म्यूचुअल फंड की स्कीमें अपने पोर्टफोलियो में रखी है, जो कि सफिशियंट होता है। अगर हम 10,000, 15,000 की एसआईपी कर रहे हैं तो 5 म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो सफिशियंट है। अगर हमारा अमाउंट बहुत ज़्यादा है, 25,000, 50,000, 1,00,000 है, तो 6, 8 भी अगर है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर हम 10,000, 15,000, 20,000 की एसआईपी कर रहे हैं तो 5 फंड सफिशियंट होता है। दूसरा देखने वाली बात यह है कि इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में बहुत ही अच्छे तरीके से लार्ज कैप रखा है, फ्लेक्सी कैप रखा है, मिड कैप रखा है और स्मॉल कैप रखा है। यानी कि ओवरऑल जो इक्विटी मार्केट की 3 मार्केट कैप होती है, एक लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इन तीनों को ही बहुत ही अच्छे से इन्होंने कवर कर लिया है। इनके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप भी है, मिड कैप भी है और स्मॉल कैप भी है। ये सिर्फ 5 ही फंड रख करके ये सारी चीजें कर पाए हैं। और दूसरी अच्छी बात जो इनके पोर्टफोलियो में देखने वाली है वो ये है कि इन्होंने कोई भी ऐसा फंड नहीं लिया है जो 2 फंड हो एक ही फंड हाउस से, जिसके बारे में मैं अक्सर अपनी वीडियो में चर्चा करता हूं कि हमें जब भी म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना हो तो एक फंड हाउस से हमें एक ही फंड लेना चाहिए। तो इनके म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो में देख सकते हैं जो 5 फंड है वो पांचों ही अलग अलग फंड हाउस से है। तो इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर हमें कोई ऑप्शन नहीं मिलता है या फिर बहुत ज़्यादा पसंद आता है तभी हमें एक एएमसी से 2 फंड लेना चाहिए, वरना एक ही फंड काफ़ी होता है। इससे हो गया दोस्तों कि कभी भी अगर उस फंड हाउस की स्ट्रेटजी अच्छे से नहीं चलती है तो हमारे म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो पर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम एक से ज़्यादा एक ही एएमसी के फंड ले लेते हैं, जैसे अभी क्वांट की बात की जाए तो ये एग्जाम्पल के लिए है, मैं आपको डराना घबराना बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। अभी उनके ज़्यादातर फंड जो है वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं। पिछले दिनों उनके फंड जो है बहुत अच्छे परफॉर्मेंस कर रहे थे, आपने देखा। तो इन्हीं सारी चीज़ों को देख करके कोई अगर क्वांट का स्मॉल भी ले लिया होता, मिड भी ले लिया होता, फ्लेक्सी भी ले लिया होता और भी कुछ फंड ले लिए होते तो आज तो उनके पोर्टफोलियो का बहुत बुरा हाल हो गया होता ना। तो इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए, इन्हीं सारे रिस्क को अवॉइड करने के लिए हमें एक एएमसी से एक ही फंड लेना चाहिए,
ताकि अगर वो उस एएमसी की स्ट्रेटजी नहीं चले, वो एएमसी अच्छा नहीं कर रही, तो हमारे म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो पर ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने 5 फंड लिए हैं, पाँचों अलग-अलग फंड हाउस से लिए हैं और अलग-अलग कैटेगरी से, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप भी लिया है। अब जैसा कि मैंने कहा कि इनके पोर्टफोलियो में थोड़ा-सा सुधार की गुंजाइश भी है, लेकिन ये इनके ऊपर डिपेंड करती है। जैसे इन्होंने जो 2 स्मॉल कैप फंड लिया है, एक निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड और एक टाटा स्मॉल कैप फंड, इन दोनों में ही एसआईपी का विंडो बंद है, यानी कि हम एक मुश्त पैसा इन दोनों ही फंड में इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो अगर अनुराग शाही जी को ऐसा लगता है कि भाई मुझे सिर्फ एसआईपी ही करना है, लमसम नहीं करना है, या फिर मैं लमसम करूंगा भी तो मैं यूटीआई में कर दूंगा, पराग पारिक में कर दूंगा, मोतीलाल में कर दूंगा, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड और टाटा स्मॉल कैप फंड में लमसम नहीं करूंगा, तो भी आप इसी फंड के साथ में कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं भाई मुझे लमसम करना है, जब भी मेरे पास थोड़ा बहुत पैसा आ जाएगा तो मैं स्मॉल कैप फंड में भी लमसम करूंगा, तो आप देख सकते हैं कि आप इन दोनों ही फंड में लमसम नहीं कर पाएंगे। तो आप कर ये सकते हैं कि इन दोनों के जगह पर एक फंड आप ले सकते हैं जिसमें लमसम करने का विंडो ओपन हो, 2000 रुपए की एक एसआईपी चला सकते हैं। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि इन दोनों में से एक फंड को स्किप कर सकते हैं, एक फंड की जगह पर 1000 की एसआईपी ले लीजिए ऐसे फंड में जिसमें लमसम करने का ऑप्शन हो। अब देखिए जो दोनों ही फंड है निप्पॉन और टाटा अपनी कैटेगरी के वन ऑफ द बेस्ट फंड है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि ये दोनों फंड खराब है, इनमें लमसम करने का विंडो नहीं है, इसलिए हमें एक को यहाँ पे स्किप करना पड़ रहा है। तो आप चाहें तो एक को स्किप करके इसके जगह पर बंधन स्मॉल कैप फंड ले सकते हैं जिसमें आप एसआईपी और लमसम दोनों कर पाएंगे, और फिलहाल इस फंड का परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक हमें देखने को मिल रहा है। तो अनुराग शाही जी आप चाहें तो इसी तरह से पोर्टफोलियो में कंटिन्यू कर सकते हैं, और अगर बदलाव करना चाहें तो बदलाव के बारे में भी मैंने आपको बता दिया, और उम्मीद है कि मेरे व्यूअर्स को भी इससे काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर आपकी भी इस तरह की पोर्टफोलियो है तो आप भी मुझे रिव्यू के लिए भेज सकते हैं, मैं बिल्कुल रिव्यू करूंगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, मैं उसी पोर्टफोलियो को रिव्यू करता हूं जिसमें सीखने वाली चीज है। जैसे कोई ऐसी पोर्टफोलियो है जिसमें सुधार की गुंजाइश बहुत ज्यादा है, या फिर सुधार की गुंजाइश ना के बराबर है। क्योंकि अगर मैं ऐसी पोर्टफोलियो को आपको दिखाऊं जिससे आपको कुछ सीखने समझने को ही नहीं मिले, तो फिर फायदा क्या होगा वीडियो बनाने का। इसीलिए मैं ऐसी पोर्टफोलियो को कवर करता हूं जिसमें सुधार की गुंजाइश ना के बराबर हो या फिर बहुत ज्यादा हो, ताकि मेरे व्यूअर्स को बहुत कुछ सीखने को मिल सके। अब जैसा कि इस वीडियो की शुरुआत में मैंने ये भी कहा कि मैं एक कमेंट्स भी कवर करूंगा, जिस कमेंट्स में ये कहा जा रहा है कि जब भी आप वीडियो बनाते हैं तो आप लोग ये कहते हैं कि मिल सकता है और मिलेगा में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। और वाकई में दोस्तों बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि मैंने अपने कई वीडियो में आप सभी को बताया है कि मैं एमफी के द्वारा रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड का एडवाइजर डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। एमफी सेबी का उपक्रम है, तो आप ये कह सकते हैं कि मैं सेबी से रजिस्टर्ड पंजीकृत व्यक्ति हूँ। तो जो सेबी के कंप्लायंस है उसके बारे में मैं अच्छे तरह से जानता हूँ। मैं कंप्लायंस के अगेंस्ट में जाकर के कोई भी ऐसी बातें नहीं कहना चाहता हूँ जिससे मेरी जो सेबी की जो रजिस्ट्रेशन है या फिर जो मेरा एआरएन नंबर है वो कैंसिल हो जाए या फिर वो डिलीट हो जाए। क्योंकि मुझे सेबी की जो कंप्लायंस है वो इस तरह की बातें कहने से रोकती है। और इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि जब हम स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं तो स्टॉक मार्केट अनसर्टेन है, यहाँ पे उतार चढ़ाव हमेशा ही होते रहता है और कोई भी रिटर्न की गारंटी नहीं दे सकता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसीलिए मैं अपनी ज़्यादातर वीडियो में मिल सकता है शब्द का इस्तेमाल करता हूँ। मैं श्योरिटी से कोई भी चीज़ नहीं कह सकता हूँ और कोई भी चीज़ आगे भी मैं आपको नहीं कहूँगा। लेकिन एक बात आपको समझना चाहिए कि जहाँ पे आप जितना ज़्यादा रिस्क लेते हैं, रिवॉर्ड भी आपको उसी हिसाब से मिलता है। अगर आपने ऐसे जगह पर इन्वेस्ट किया है जहाँ पे रिस्क बिल्कुल कम है, तो वहाँ पे रिवॉर्ड भी आपको उसी हिसाब से मिलेगा। और दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम सोचते हैं कि रिस्क नहीं है, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। आप ये मान कर चलिए कि आप एक छोटी सी दुकान ओपन करते हैं, दुकान रेंट पे लेते हैं या फिर आपका खुद का है, आप उसमें फर्नीचर बनवाते हैं, आप उसमें प्रोडक्ट डालते हैं, और अगर वो दुकान नहीं चला तो आपके सारे प्रोडक्ट एक्सपायर हो सकते हैं, आपका जो फर्नीचर बनाने का जो खर्च था वो भी बेकार चला जाएगा। तो यहाँ पे भी तो लॉस हुआ ना। या फिर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा सेफ सोच रहे हैं कि भाई मैं तो एकदम सेफ हो गया, मेरा गवर्नमेंट जॉब लगा हुआ है। लेकिन क्या होगा अगर कोई आप पर गलत एलिगेशन लगा के आपको सस्पेंड करा दे, रेस्ट्रिकेट करा दे, तो आप यहाँ पे भी सेफ कहाँ हैं। तो दुनिया में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिनको गारंटी नहीं दिया जा सकता है, और स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड तो ऐसी जगह है जहाँ पे तो बिल्कुल गारंटी नहीं दिया जा सकता है। तो अगर आपको स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड की अच्छी समझ है, और इससे भी बड़ी बात यह है कि अगर आपको यकीन है तभी आप इन्वेस्ट कीजिए, वरना आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सेफ इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन बहुत सारे हैं, आप वहां जा करके इन्वेस्ट
कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अवेयर हो जाए। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।